पूज्य गुरुदेव हमारे जन्म जन्म के साक्षी व साथी हैं। यह घटना महर्षि अरविंद और उनके शिष्य दिलीप कुमार राय के बारे में थी। विश्वविख्यात संगीतकार दिलीप राय उन दिनों श्री अरविंद से दीक्षा पाने के लिए जोर जबरदस्ती करते थे। वह ऐसी दीक्षा चाहते थे जिसमें श्री अरविंद दीक्षा के साथ ही उन पर शक्तिपात करें। उनके इस अनुरोध को महर्षि हर बार टाल देते थे। ऐसा कई बार हो गया। निराश दिलीप ने सोचा कि इनसे कुछ काम बनने वाला नहीं है, चलो किसी दूसरे गुरु की शरण में जाए। और उन्होंने एक महात्मा की खोज कर ली। ये संत पांडिचेरी से काफ़ी दूर एक सुनसान स्थान में रहते थे। दीक्षा की प्रार्थना लेकर जब दिलीप राय उन संत के पास पहुँचे तो वह इस पर बहुत हंसे और कहने लगे, तो तुम हमें श्री अरविंद से बड़ा योगी समझते हो? अरे वह तुम पर शक्तिपात नहीं कर रहे, यह भी उनकी ही कृपा है। दिलीप को आश्चर्य हुआ, ये संत इन सब बातों को किस तरह से जानते हैं? पर वे महापुरुष कहे जा रहे थे, तुम्हारे पेट में भयानक फोड़ा है, अचानक शक्तिपात से यह फट सकता है और तुम्हारी मौत हो सकती है। इसलिए तुम्हारे गुरु पहले इस फोड़े को ठीक कर रहे हैं। इसके ठीक हो जाने पर वह तुम्हें शक्तिपात दीक्षा दे देंगे। अपने इस कथन को पूरा करते हुए उन योगी ने दिलीप से कहा, मालूम है तुम्हारी ये बातें मुझे कैसे पता चली? अरे अभी तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले सूक्ष्म शरीर से महर्षि अरविंद स्वयं आए थे। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें बताई। उस संत की बातें सुनकर दिलीप तो अवाक रह गए। अपने शिष्य वत्सल गुरु की करुणा को अनुभव कर उनका हृदय भर आया। पर ये बातें तो महर्षि उनसे भी कह सकते थे, फिर कहा क्यों नहीं? यह सवाल जब उन्होंने वापस पहुंचकर श्री अरविंद से पूछा तो वह हंसते हुए बोले, यह तू अपने आप से पूछ, क्या तू मेरी बातों पर आसानी से भरोसा कर लेता? दिलीप को लगा, हाँ यह बात भी सही है। निश्चित ही मुझे भरोसा नहीं होता, पर अब भरोसा हो गया। इस भरोसे का परिणाम भी उन्हें मिला। निश्चित समय पर श्री अरविंद ने उनकी इच्छा पूरी की। यह सत्य कथा सुनकर गुरुदेव बोले, बेटा, गुरु को अपने हर शिष्य के बारे में सब कुछ मालूम होता है। वह प्रत्येक शिष्य के जन्मों जन्मों का साक्षी और साथी है। किसके लिए उसे क्या करना है, कब करना है, वह बेहतर जानता है। सच्चे शिष्य को अपने किसी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका काम है संपूर्ण रूप से गुरु को समर्पण और उन पर भरोसा। इतना कहकर वह हंसने लगे। तू यही कर, मैं तेरे लिए उपयुक्त समय पर सब कर दूंगा। जितना तू अपने लिए सोचता है उससे कहीं ज़्यादा कर दूंगा। मुझे अपने हर बच्चे का ध्यान है। अपनी बात को बीच में रोककर अपनी देह की ओर इशारा करते हुए बोले, मेरा यह शरीर रहे न रहे, पर मैं अपने प्रत्येक शिष्य को पूर्णता तक पहुंचाऊंगा। समय के अनुरूप सबके लिए सब करूंगा। किसी को भी चिंतित परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव के यह वचन प्रत्येक शिष्य के लिए महामंत्र के समान है। अपने गुरु के आश्रम में बैठे किसी शिष्य के लिए कोई चिंता और कोई भय नहीं है। अखंड ज्योति, जुलाई 2003। धन्यवाद।